दोस्तों, आज हम आपको फिर एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। योग के बारे में आप जानते हो कि आदि गुरु शंकराचार्य को सभी लोग जानते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बार उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ धर्म के प्रचार के लिए निकलूंगा। आदि गुरु शंकराचार्य चलते वो कुमारिल भट्ट के यहाँ पे पहुंचे और कुमारिल भट्ट इतने विद्वान थे कि उनके घर पे संस्कृति में तोता श्लोक बोला करते थे। तो वहाँ पे गए और उन्होंने जैसे ही कुमारिल भट्ट ने आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी को देखा, उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तू मुझसे सहस्त्रार्थ करेगा? स्वामी जी ने कहा, हाँ, मैं आपसे सहस्त्र करूंगा। जो हार जाएगा उसको उसी का धर्म, उसी की परंपरा में आना पड़ेगा। कुमारिल भट्ट ने कहा, ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है। दोनों लोगों का सहस्त्रार्थ शुरू हो गया। दोनों लोगों के गले में जयमाला डाल दी गई। कुमारिल भट्ट ने 30 दिन तक सहस्त्रार्थ किया और उनके गले की माला कुम्हलाने लगी। तो उनकी पत्नी को लगा कि मेरे पति सहस्त्रार्थ को हार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा। पत्नी आधे शरीर की अर्धांगिनी होती है और सहस्त्रार्थ को मैं करूंगा। तो शंकराचार्य ने कहा कि देवी जी, आप सहस्त्रार्थ को कर सकते हो। तो उनको सहस्त्रार्थ के लिए बैठाया गया और बैठाने के बाद में सहस्त्रार्थ शुरू हुआ। तो पहले नंबर ही उन्होंने प्रश्न किया कि आप स्वामी जी हमें ये बताओ कि जब औरत संभोग के लिए जाती है तो किन किन मुद्राओं का प्रयोग करती है और कैसे पति को रिझाती है। शंकराचार्य ने दांत उंगली दबाई और कहा कि देवी, कुमारिल भट्ट ने कहा कि आप कैसे स्वामी जी से प्रश्न करते हो, वो तो ब्रह्मचारी हैं। उन्होंने कहा, नहीं, सहस्त्रार्थ तो सहस्त्रार्थ है, हर चीज के बारे में ज्ञान किया जा सकता है। दोस्तों, वो शंकराचार्य ने इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। तो इतने में कहा कि मैं आज आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा, मैं 30 दिन के बाद आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और वो शंकराचार्य स्वामी जी चले आए वहाँ से और आने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे शरीर की आप देख रेख करना,
और मैं कुछ दिनों के लिए किसी के शरीर में प्रवेश करूंगा। शिष्यों ने कहा ठीक है। जब तक वहां पे एक जंगल में राजा शिकार खेलने गया हुआ था और अचानक उस राजा को किसी जीव ने काट लिया। राजा का अंत हो गया। स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है। आज गुरु शंकराचार्य ने उस राजा के शरीर में अपनी आत्मा को योग बल के द्वारा प्रवेश कर दिया और वह राजतंत्र में जैसे ही पहुंचे तो राजतंत्र में जय जयकार होने लगी, हाहाकार मच गया। इतने में रानी को शक हुआ कि यह कोई विशेष योगी की आत्मा हो सकती है जो हर चीजों के बारे में इतना अच्छा ज्ञान है। रानी ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि ढूंढ के आओ, कहीं ऐसा ना हो कि योगी की आत्मा कहीं निकल के चली जाए। उनके सैनिक ढूंढने के लिए गए। देखा एक हकीकत, सामने वाले जंगल में ही उनके शिष्य उनके शरीर की देखरेख कर रहे थे। रानी ने कहा जल्दी इस शरीर को छीनो और जला दो ताकि फिर से यहाँ पे योगी वापस ना आ सके। दोस्तों, सैनिकों ने आर्डर के अनुसार ऐसा ही किया और राजा के शरीर को छीना और स्वामी जी के शरीर को छीना और जलाने लगे जाके। जब तक उनके भिक्षु दौड़ते हुए गए कि अरे स्वामी जी, आपको तो शास्त्रार्थ करना था और आप यहाँ पे राज भोग में पड़ गए हो। आदि गुरु शंकराचार्य ने जैसे ही उनको याद आई वैसे उन्होंने ही राजा का शरीर को त्यागा और अपने शरीर में प्रवेश हुए। जब तक शरीर वहां पे आधा जल चुका था, फिर स्वामी जी ने अपनी योग बल से उस शरीर को ठीक किया और 1 महीने के जाने के बाद कुंवारिल भट्ट के वहां पे सत्संग किया जाके और आज गुरु शंकराचार्य ने उन सभी बातों को अच्छी तरीके से बताया। तो साथियों, योग में ऐसा बल होता है कि योगी जब चाहेगा तब अपने शरीर से आत्मा को निकाल के और कहीं भी जा सकता है। और आज हम आपको एक सुंदर सी जगह दिखा रहे हैं जो बहुत रमणीय जगह है। थैंक यू, नमस्ते।